like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. पिछले एपिसोड में हमने देखा था वॉयेजर जो कि एवेंजर्स की पहली टीम का हिस्सा थी, वो अवेंजर्स मैंशन में हीरोज की मदद करने के लिए आ जाती है। वहीं इजिप्ट में ब्लैक ऑर्डर और लेथल लेजेंड की टीम कहीं से टेलीपोर्ट होती है, जिसके बाद वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, पर फिर वो किसी रूल्स की वजह से रुक जाते हैं। लेकिन ब्लैक ऑर्डर अर्थ के अवेंजर्स को अपने रास्ते में हर्डल समझ के सीधा अवेंजर्स मैंशन के ऊपर आ जाते हैं। जब तक अवेंजर्स को ब्लैक ऑर्डर की मौजूदगी का पता चलता, ब्लैक ऑर्डर पूरे मैंशन को तबाह कर देते हैं। अब आगे अब हमारी कहानी ठीक उस वक्त से शुरू होती है जब ब्लैक ऑर्डर ठीक अवेंजर मैंशन के ऊपर थे। क्विक सिल्वर मन में सोच रहा होता है, हमेशा की तरह उसे पहले ही हवा में दबाव और बिजली महसूस होने लगी है। ऐसा लगता है कि मैंशंस के साथ कुछ होने वाला है। बेशक ये वो जगह है जहां पर दुनिया के सभी हीरोज एक साथ इकट्ठा हैं, इसलिए ये टाइम किसी भी बुरे शख्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम हो सकता है। मुझे यहाँ मौजूद सभी लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करना होगा, पर आज मेरी इस स्पीड का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर तभी मैंशन पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाता है। जहां बचती है तो कुछ दीवारें और कुछ पुरानी तस्वीरें जो हीरोज को उनके फैंस ने गिफ्ट की थीं। आसमान में बस धुआं ही धुआं था, हीरोज का कोई नामो निशान तक नहीं नजर आ रहा था। वहीं मैंशन के ऊपर आसमान में ब्लैक ऑर्डर इस चीज को एंजॉय कर रहे थे। ब्लैक डॉर्फ कहता है, कुछ टाइम पहले मुझसे कोई अर्थ के डिफेंस सिस्टम के बारे में कह रहा था, पर यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तब एबोनीमा अपनी टेलीपैथिक पावर का यूज करके कहता है, उसे यहाँ पर किसी भी लाइफ का निशान नहीं मिल रहा है। तो क्या अब बचे हुए सुपर हीरोज मर चुके थे? पर किसी जगह एक रोशनी के साथ वॉयेजर सभी हीरोज को वहां टेलीपोर्ट करती है। शुक्र है कि हीरोज के पास वॉयेजर थी, नहीं तो आज ये हीरोज खत्म हो गए होते। टेलीपोर्ट होते ही लेडी थॉर पूछती है, वो लोग किस जगह हैं? स्कारलेट विच बोलती है, ये तो अवेंजर्स का ऑक्सिलरी हेडक्वार्टर है, वो तो इसको भूल ही चुकी थी। फिर स्कारलेट विच वॉयेजर को संभालती है, क्योंकि वॉयेजर ने इतने टाइम बाद इतनी ज्यादा लोगों को एक साथ टेलीपोर्ट किया था। क्विक सिल्वर कहता है, ब्लैक ऑर्डर ने हम पे अटैक कैसे किया? हमें भी इसके जवाब में उन पे अटैक करना चाहिए, हमें उनके सामने डिफेंसिव नहीं होना होगा। फैल्कन कहता है, जरा वॉयेजर की ओर देखो, वो हम सबको एक साथ टेलीपोर्ट करने की वजह से कमजोर हो गई है, उसे रिचार्ज होने के लिए कुछ टाइम चाहिए। और वैसे भी मैनहट्टन यहाँ से काफ़ी दूर है, तो क्या तुम चाहते हो कि तुम हम सबको एक एक करके वहाँ पहुँचाओ और हम सब लोग ब्लैक ऑर्डर से लड़ें, क्योंकि यहाँ पर कोई तुम्हारी तरह फास्ट नहीं है जो वहाँ जल्दी से पहुँच सके। सिटीजन भी फैल्कन की बात से एग्री करके कहता है, उन्हें यहाँ कुछ टाइम रुक के स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। रोक कहती है, उसे शक हो रहा है क्योंकि ब्लैक ऑर्डर चिल्ड्रन ऑफ थैनोस कभी इस तरह से अटैक नहीं करते हैं। जरूर इसके पीछे कुछ और वजह है, लेकिन वो वजह क्या है हमें वही जानना होगा। तब सीन शिफ्ट होता है और हम स्पेस में किसी अननोन जगह पर ग्रैंड मास्टर को देखते हैं, जो कि किसी से कह रहा होता है, खेल कोई भी हो, उसे इसमें जीतना है या फिर हारना है, उसे वो खुद डिसाइड करता है। वैसे मैं अर्थ के लोगों को मिस जरूर करूँगा। वो लोग ये बात समझ सकते थे, लेकिन तभी कोई ग्रैंड मास्टर की बात को बीच में रोकते हुए बोलता है, वो कुछ नहीं समझ सकते थे और तुम भी कुछ नहीं समझते हो। तब हम देखते हैं चैलेंजर को, जो कि ग्रैंड मास्टर से कहता है, तुमने इस बोर्ड को चुना, लेकिन इसमें मेरे प्यादे भी कोई कम नहीं है। ग्रैंड मास्टर कुछ पिरामिड्स को दिखाते हुए बोलता है, तुम इसमें से कौन सा चुनोगे? मैं तो अर्थ को चूज करूंगा। जिस पे चैलेंजर कहता है, अगर तुम अर्थ को चूज करोगे तो मैं आग को चूज करूंगा। वैसे मुझे लगता है कि सब लोग ग्रैंड मास्टर को तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं याद दिला दूं, ग्रैंड मास्टर एक एल्डर है जिसे हमने एमसीयू में थॉर रैग्नारॉक मूवी में देखा था, और इसका शौक है कि वो अपने एरेना में योद्धाओं को लड़वाता है। वहीं दूसरी तरफ है चैलेंजर, ये भी एक एल्डर है जिसे हमने एमसीयू में तो नहीं देखा है, पर इसकी हॉबी है कि ये सबके चैलेंज एक्सेप्ट करता है। तो अगर आप इस चैलेंजर को भी एमसीयू में देखना चाहते हैं या नहीं, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अब स्टोरी पर आते हैं। मिडटाउन मैनहट्टन, यहाँ एक हॉस्पिटल में बीस्ट और वॉस्प मिलकर जार्विस का इलाज कर रहे होते हैं। जार्विस की कंडीशन कैसी है ये जानने के लिए डॉक्टर टोनी अवेंजर्स ऑक्सिलरी हेडक्वार्टर से बीस्ट से कांटेक्ट करती है। बीस्ट बताता है वो और नाडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन तभी डॉक्टर टोनी की दूसरी स्क्रीन पर ग्लोबल अलर्ट सिस्टम बीप होने लगता है। सिटीजन भी कहता है, ओहो फिर से एक और अलार्म, कोई इसे बंद करके बताएगा कि आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर टोनी बोलती है, न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब से ठीक 10 मिनट पहले रोम और पेरू में थंडर के साथ वहाँ के मौसम में कुछ अजीब घटनाएं नोटिस की गई हैं और ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ एलियंस ने अटैक कर दिया है। फैल्कन कहता है वो जरूर ही ब्लैक ऑर्डर होंगे। वहीं पर क्विकसिल्वर बोलता है आखिर वो टाइम आ गया जब वो इन सबको प्रूव करके दिखा सकता है कि आखिर वो क्या चीज़ है। सिटीजन भी कहता है ऑल राइट, तो हमें टीम में अलग अलग जाके इन चीज़ों को चेक करना होगा। वॉयेजर क्या तुम हमें टेलीपोर्ट कर सकती हो? वॉयेजर कहती है हाँ कि वो अब टेलीपोर्ट कर सकती है। स्कारलेट विच कहती है वो और डॉक्टर वुडू यहीं पर रह के मैजिक से इन फ्रीज हुए हीरोज़ को फिर से ठीक करने की कोशिश करेंगे। फैल्कन कहता है वो पेरू में जाएगा जहां पर वो अपनी स्क्वाड में ह्यूमन टॉर्च, सनैप्स, रेड हल्क और वंडर वुमन को ले जाएगा। क्विकसिल्वर सोचता है ओके, इसका मतलब वो फैल्कन की टीम में नहीं बल्कि रोक के साथ जाएगा। तब रोक भी बोलती है अगर रोम में ब्लैक ऑर्डर है तो उसे हैवी हिटर्स को ले जाना होगा, जिसके लिए उसे लेडी थॉर, हरकुलिस, लिविंग लाइटनिंग और कैनन बॉल की ज़रूरत होगी। क्विकसिल्वर बोलता है कैनन बॉल कब से हैवी हिटर हो गया और इन लोग ने स्पीड को कैसे निगलेक्ट कर दिया, जिसपे कैनन बॉल कहता है कि वो इनवल्नरेबल है। पर क्विकसिल्वर फिर से रोक पर गुस्सा करने लगता है। क्विकसिल्वर कहता है वो जानबूझ के उसे नीचे दिखाना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। और इतना कह के क्विकसिल्वर वहाँ से निकल जाता है। तब वॉयेजर भी रोक की टीम को सीधा रोम में टेलीपोर्ट कर देती है, जहाँ पर कुछ लीथल लीजन और कुछ ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स पहले से ही आपस में लड़ रहे होते हैं। रोक की टीम को टेलीपोर्ट करने के बाद वॉयेजर फिर से एवेंजर्स हेडक्वार्टर में आती है और अब वो फैल्कन की टीम को सीधा पेरू में टेलीपोर्ट करती है, जहां पर रोम की तरह ही ब्लैक ऑर्डर और लेथल लीजन के मेंबर्स आपस में लड़ रहे होते हैं। वहीं एवेंजर्स हेडक्वार्टर में अब वांडा, डॉक्टर वुडू और क्विकसिल्वर बचे थे, जहां पर वो लोग फ्रीज हुए हीरोज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्विकसिल्वर अभी भी बहुत गुस्से में होता है। क्विकसिल्वर कहता है सब लोग इस जंग में अपना अपना रोल निभा रहे हैं, बस एक उसे छोड़ के। स्कारलेट विच पिएट्रो को समझाती है कि इन सब में हर किसी का कोई ना कोई रोल है। क्विकसिल्वर कहता है पर मेरा रोल मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। स्कारलेट कहती है रोक तुम पे भरोसा नहीं करती है, लेकिन क्विकसिल्वर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर वुडू स्कारलेट को समझाते हैं कि वो हर बार पिएट्रो की कीपर नहीं बन सकती है। वहीं पर क्विकसिल्वर शहर और समुद्र पर तेजी से भागते हुए बोल रहा है इतने सालों के हार्डवर्क और लॉयल्टी का मुझे इन लोगों ने ये सिला दिया। हाँ मैं मानता हूँ मुझसे कुछ गलतियाँ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक सोल्जर नहीं हूँ। वहीं रोम में लेडी थॉर मेटल मास्टर पर अपने म्योनिर से अटैक करती है। मेटल मास्टर कहता है मेरा नाम मेटल मास्टर कोई दिखावे के लिए नहीं है, और फिर मेटल मास्टर म्योनिर को ही कंट्रोल करके थॉर और हरकुलिस पे अटैक कर देता है। और इससे हमें ये समझ में आता है कि मार्वल के ये कैरेक्टर्स काफ़ी पावरफुल हैं, जिन्हें हम कम ही स्टोरीज में देखते हैं। वहीं रोम में अब क्विकसिल्वर पहुंच चुका था, जहां पर वो देखता है कि रोक की टीम का हाल काफ़ी बुरा था, बस कैनन बॉल ही मैदान में डटा हुआ था। तब क्विकसिल्वर लेथल लीजन पर अटैक करने लगता है। ब्लड ब्रदर्स बोलते हैं यहाँ पर कोई ऐसा मौजूद है जो बहुत ही स्पीड से सब पे अटैक कर रहा है। वहीं स्कारलेट विच कुछ स्पेल्स को बोलना शुरू कर देती है। क्विकसिल्वर अपने काम से खुश होते हुए सोच रहा होता है कि आज वो रोक को दिखा देगा कि उसे अंडर एस्टिमेट करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो अकेले ही इन सबसे निपट सकता था। और जैसे ही विजन उस स्पेल की वजह से ठीक होता है, वहीं रोम में क्विकसिल्वर अब फ्रीज हो जाता है। तब ब्लड ब्रदर्स फ्रीज हुए क्विकसिल्वर की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उसने उन्हें काफ़ी परेशान कर दिया था, जिससे अब ऐसा लगता है कि हीरोज़ को पहली कैजुअलिटी क्विकसिल्वर की जान से चुकानी होगी। वैसे भी हीरोज़ की कमी थी, लेकिन क्विकसिल्वर की जिद उसे यहाँ तक ले आई और अब इसका खामियाजा क्विकसिल्वर को चुकाना होगा।